हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। आज के एंटोमोलॉजी के लेक्चर नंबर 34 में हम डिस्कस करेंगे माइनर पेस्ट ऑफ पल्सेस। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेजर पेस्ट ऑफ पल्सेस, जो कि टोटल थे नंबर में 9। उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइनर पेस्ट, जो कि है टोटल नंबर में 6। ठीक है, साथ साथ आज इस लेक्चर में हम 23 MCQs इवन कह सकते हैं 1 वर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो बेस्ड होंगे पेस्ट ऑफ पल्सेस पे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस और चैनल की अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए अपने 4th ईयर या फिर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे ऐप GFA एजुकेशन से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन चारों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इवन जो हमारा मेन जो आज का डेडिकेटेड टॉपिक है माइनर पेस्ट, उसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज द माइनर पेस्ट द रेड ग्राम स्केल। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको प्रोनाउंस कर लेना। ठीक है, बिलोंग करता है ये ऑर्डर हेमिप्टेरा से। ठीक है, अगर हम बात करें तो टेंडर ब्रांचेस, टेंडर मतलब जिनमें अभी ग्रीनिश है, यानी इनमें अच्छा कह सकते हैं जो लचीले हैं अभी, जिनमें ग्रीनिश पार्ट अभी थोड़ा सा अवेलेबल है। ठीक है, तो टेंडर ब्रांचेस क्या होंगी, कवर हो जाएंगी विद स्केल्स। ठीक है, और स्केल्स जो हैं वो एंड्स के द्वारा क्या कर दी जाती हैं, कवर कर दी जाती हैं। कवर कहने का मतलब है कि वहाँ पे एंड्स आ जाती हैं रहने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एडल्ट्स के बारे में, तो एडल्ट्स आर राउंड वैक्सी स्केल्स। ठीक है, एडल्ट जो होंगे वहाँ पे वैक्सी स्केल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आप इसके इमेज को देखोगे तो ये देखो, द फर्स्ट वन मिनट, यस, आप देखो इस जगह पे ये क्या हो गया है, ये इनके स्टेम पे ये जो ये आपको दिख रहे हैं, यही हैं वो स्केल्स जिनके ऊपर क्या आ जाती हैं, एंड्स। यही मैं डिस्कस कर रहा था। मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट, ये देखिए आपको पेस्ट को बहुत ही कम डिस्कस करना है। ठीक है, जो पेस्ट हम पढ़ेंगे वो माइनर पेस्ट हैं, इसीलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत कम पढ़ेंगे। बस आपको इमेजेस से इसको पता होना चाहिए कि ये माइनर पेस्ट की वजह से हुआ है या फिर मेजर पेस्ट की वजह से हुआ है। सेकेंड वन इज द रेड ग्राम लीफ रोलर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ मेंशन किया है। साथ साथ ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से। अगर बात करें तो लीव्स रोल्ड अप एपिकली बिकम्स वाइट एंड ड्राइज अप। जो लीफ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आगे की साइड से रोल कर जाता है अंदर की साइड पे, यानी इनवर्ड कर्व हो जाता है लीव्स। साथ साथ लीव्स जो होंगे वाइट हो जाएंगे और ड्राई अप हो जाते हैं। अगर हम बात करें एडल्ट मॉथ के बारे में, तो एडल्ट मॉथ इज़ वेरी स्मॉल, लार्वा इज क्रीमी येलो और ग्रीन विथ स्पार्स हेयर। स्पार्स मतलब एक अमाउंट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर बॉडी। अगर इसके हम इमेज के बारे में बात करें, ये दिखते कैसे हैं, तो यहाँ देखिए आप, दिस इज़ दी सेकेंड इमेज। और ये देखिए, ये जो एडल्ट है, एडल्ट मॉथ है, ये 1 मिलीमीटर यहाँ से है। तो सोचिए ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मिनट, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, 1 मिलीमीटर का है तो 2, 3, 4 मिलीमीटर के अराउंड का ये होगा। तो जो मॉथ है, एडल्ट मॉथ, वो जो है 4 मिलीमीटर अराउंड का होता है। अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज द लीफ फोल्डर, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ है, और ये बिलोंग करता है लेपिडोप्टेरा से। द लार्वा कॉजेज सीवियर डिफोलिएशन। डिफोलिएशन मीन्स क्या हुआ, लीफ जो है वो अपने जगह से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अपने पेटियोल से ब्रेक करेगा और वो फॉल डाउन कर जाएगा, यानी अपने मेन ब्रांच को छोड़ देगा। लार्वा इज सिलेंडर ग्रीन, ठीक है, विथ एशी वाइट बैंड्स प्रेजेंट बिटवीन दी सेगमेंट। जो लार्वा का जो बॉडी का डिफरेंट सेगमेंट है, उनके बीच में ये जो सेगमेंट है ना लार्वा का, इनके सेगमेंट, ये जो सेपरेशंस है, इनमें क्या होगा, एशी वाइट बैंड प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अ फ्यू नैरो लाइंस अलोंग दी बैक। ठीक है, बैक साइड पे क्या होंगे, कुछ नैरो लाइंस प्रेजेंट होंगे। एंड ब्राइट येलो ब्राउन स्ट्रिप्स अलोंग दी साइड्स। साइड में अगर इनके देखेंगे तो येलो, जो ब्राइट कलर में येलो ब्राउनिश स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगे। ये जरूरी नहीं है होंगे, मे बी हो भी सकते हैं और मे नॉट बी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट हैज़ लूपिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोलेक्स। इनके पास जहाँ से लेग डेवलपमेंट होना है उससे पहले प्रोलेक्स का डेवलपमेंट होता है। तो प्रोलेक्स अवेलेबल होने के बाद भी ये लूपिंग मूवमेंट करते हैं। अब लूपिंग मूवमेंट क्या है, लार्वा जो है वो इस तरीके से अपने आप में लूप बनाता है बॉडी का, तब वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को सिकुड़ाएगा, एक जगह करेगा। ठीक है, फिर वो आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज लूपिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रोलेक्स। अगर एडल्ट मॉथ के बारे में बात करें तो ये रिजेंबल करते हैं ड्राई लीव्स की तरह, यानी ये जिनके एडल्ट मॉथ होते हैं वो ड्राई लीव्स की तरह दिखते हैं। मूविंग टू दिस, आप देख सकते हो थर्ड वन,
यस, अगर आप इसे देखो तो ये जो एडल्ट मॉथ है वो ऐसा लग रहा है कि सूखी हुई पत्ती है, तो ये जो एडल्ट है वो इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सो द नेक्स्ट पेस्ट इज स्फिंक्ड कैटरपिलर, जो बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से। 1 मिनट, इट बिलोंग्स टू द लैपिडोप्टेरा और द लार्वा फीड्स ऑन द लीव्स कॉजेज सीवियर डिफोलिएशन, जो लार्वा है वो लीव्स के ऊपर फीड करता है और सीवियर डिफोलिएशन कॉज करता है। एडल्ट इज लार्ज विंगलेस, ठीक है, लार्ज होगा एडल्ट, विंगलेस होगा, ग्रे कलर का होगा विथ वैक्सी मार्किंग्स, ठीक है, उनके बॉडी के ऊपर वैक्सी मार्किंग्स प्रेजेंट होंगी। एब्डोमेन क्रीमेशन कलर्ड, एब्डोमेन जो होगा क्रीमेशन कलर का होगा विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। अभी मैं इसका इमेज आपको दिखाऊंगा। लार्वा इज ए स्टाउट ग्रीन, ठीक है, कैटरपिलर, अगर लार्वा बारे बात करें तो वो कैटरपिलर होगा स्टाउट ग्रीन कलर का विथ येलोइश ऑब्लिक स्ट्रिप्स, उनकी बॉडी के ऊपर ऑब्लिक स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी ये इस तरीके से, विथ कर्व्ड एनल हॉर्न, इनका एनल हॉर्न होगा, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना। सबसे पहले हमने यहीं पे डिस्कस किया है, स्प्रिंग कैटरपिलर में हमारे पास एनल हॉर्न होता है, ठीक है। सो मूविंग टू दिस इमेज, सो आप यहाँ पे देखो इसके इमेज में, यस दिस इज द पेस्ट, ठीक है। आप इसके मॉथ को देखो जहाँ पे इनके एनल हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर आप एक मिनट अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो एक बार इसका नाम आप देख लो, नाम क्या है इसका, आर्चियोरोंटिया स्ट्रिक्स, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके इमेज पे। सो दिस इज द इमेज, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे, आपने कंपेयर किया होगा जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं इसके अंदर में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सो नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ लीफ कटर बी, ठीक है। ये बी है तो दिखता भी बी की तरह है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ये है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिलोंग करता है ये हाइमेनोप्टेरा, जिससे बी जो हैं वो बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में डिस्कस करें तो रेड ग्राम लीव्स शोइंग सेमी सर्कुलर और सर्कुलर कट आउट, यानी जो लीव्स हैं, ठीक है, वो कट आउट शो करेंगी इस तरीके से, लीव्स के मार्जिन वगैरह या फिर कहीं कहीं पे क्या होंगे, सेमी सर्कुलर कट आउट दिखते हैं। एडल्ट कट बिट्स ऑफ द लीव्स फॉर मेकिंग लार्वल चैम्बर, ये क्यों काटा जाता है इस तरीके से, ताकि वो लार्वल चैम्बर बनाएंगे जिसमें वो लार्वा का डेवलपमेंट करेंगे। मीडियम साइज ब्राउन कलर्ड बीज होती हैं, ठीक है। अभी आप इसके इमेज को देखो तब आप चीज़ें थोड़ा सा समझ पाओगे। यस यस, आप देखो ये जो लीव्स हैं वो साइड से कटी हुई हैं और यही वो बी हैं जो इनको ऐसे जो ये रेड ग्राम में इस तरीके से लीव्स को कर देती है। आप खुद सोचो जब लीव्स इस तरीके से कट जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सो नेक्स्ट इज द लीफ ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ये रहा, ठीक है, अजीजिया रूबिकैंस, ठीक है, रूब्रिकैंस, और इसका जो ऑर्डर है वो है लैपिडोप्टेरा। द लार्वा कॉजेज सेवरल डिफोलिएशन, ठीक है, डिफोलिएशन जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, जो लीफ है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। लार्वा इज सिलेंडर ग्रीन विथ ऐसी वाइट बॉडी बैंड्स बिटवीन ईच सेगमेंट, जैसे हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, ठीक है। अ फ्यू नैरो लाइन्स अलॉन्ग द बैक एंड ब्राइट येलोइश ब्राउन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। It has a looping movement in spite of presence of prolex. Adult moth resembles the dry leaf, ठीक है। अगर हम इसके इमेज के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे इमेज देख लो इसका, यस दिस इज दी अजीजा रूब्रिकैंस, ठीक है। आई होप आपको ये 6 माइनर पेस्ट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, ये देखिए माइनर पेस्ट हमने डिस्कस किया है इसीलिए हमने कम कम चीज़ें डिस्कस करी हैं, बस आपको देख के पहचान में आना चाहिए, ठीक है, और उनके सिम्टम्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। So moving to the important questions of this pest of pulses. So यहाँ पे मैंने कुछ questions दिए हैं, 23 questions आज हम डिस्कस करेंगे। So first question is leaves motted with, आप यहाँ पे ध्यान रखना जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं मेजर पेस्ट और माइनर पेस्ट को दोनों को कंसिडर करके, तो आप उसी के अनुसार इसका आंसर करोगे। leaves motted with characteristic silvering in pulses is due to the attack of, कौन अटैक करता है जिसमें लीव्स मॉटेड हो जाते हैं और सिल्वरिंग हो जाता है पल्सेस में। मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो दिस इज द क्रिटिकल सिम्टम ऑफ द थ्रिप्स। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थ्रिप्स। सेकंड क्वेश्चन है इन्फेस्टेड पॉड बिकम्स मैलफॉर्म्ड, ठीक है, पॉड जो है मैलफंक्शन मतलब जो है वो अपने नॉर्मल शेप में नहीं होंगे, ठीक है। विदर्ड ड्यू टू अटैक ऑफ, विदरिंग भी हो जाएगी पॉड्स की, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये हमने चीज़ें पढ़ी थी एफिड्स के केस में, ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया है एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई एंड पॉड बग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एफिड। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो पॉड बग से, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्री मैच्योर डिफोलिएशन डेवलपमेंट ऑफ सूटी माउल्ड,
सेल्डिंग ऑफ फ्लावर्स एंड पॉट्स इन पल्सेस इज ड्यू टू, आंसर इज वाइट फ्लाई। ठीक है, मुझे आंसर नहीं देना चाहिए था, ये गलती से यहाँ पे रह गया है। सो आप जो ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइट फ्लाई। सो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए पल्सेस को लेके, पेस्ट ऑफ पल्सेस को लेके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेमिशिया टबैसी बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो आपको बहुत ही सिंपल मैंने बताया था कि इट बिलोंग्स टू हेमिप्टेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक्स दैट सक्स जूस फ्रॉम अनराइप पॉड्स ऑफ द पल्सेस। अब याद करो, मैंने बताया था जो पॉड बग होते हैं वो क्या करते हैं, जो जूस है वो अनराइप पॉड से क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, पॉड बग। ठीक है, अब आप देखो पॉड बग क्या है, एक मेजर पेस्ट है। ठीक है, मेजर पेस्ट ऑफ राइस। नेक्स्ट इज ले आइवरी वाइट स्कल्पचर्ड एग इन 2 rows of 35 to 50 बैचेस ऑन दी टेंडर पॉट्स। ये किसका सिम्टम है, ये है स्टिंक बग का सिम्टम, स्टिंक बग। आप लास्ट वाले लेक्चर को देखना, ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आई एम नॉट गिविंग टाइम टू दीज क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, खुद से, अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर्स बोलने वाला हूँ तो आप वीडियो को पॉज करो, आप वहाँ पे इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स थ्रू माइनिंग ऑफ द सिम्टम ऑफ। ठीक है, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन जो होगा पल्सेस में वो किसका सिम्टम है, क्वेश्चन नंबर 7। और आपने ये बहुत जनरल पेस्ट है, इवन मैंने घर पे कुछ पल्सेस लगाई थी, उनमें भी ये हो गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीफ माइनर। ठीक है, सो मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, टर्माइट अफेक्ट द प्लांट विल कम आउट ईजिली व्हेन पूल्ड। ठीक है, टर्माइट जो हैं अफेक्ट करते हैं प्लांट को, तो वो प्लांट जो है ईजिली पूल्ड हो जाते हैं सॉइल में से। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, वी विल डिस्कस 23 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट इज द क्वीन टर्माइट मे लेग अप टू, क्वीन टर्माइट ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये 30,000 एग्स जो हैं वो ले करती हैं पर डे, इसीलिए टर्माइट्स जो हैं मतलब ये इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप टर्माइट्स के बड़े बड़े घर देखते होगे फॉरेस्ट में, इवन आपने टीवी में देखा होगा, आपने बियर गर्ल्स की वीडियोस कई बार देखी होंगी डिस्कवरी पे, तो वहाँ पे भी टर्माइट्स के बड़े बड़े घर दिखते थे, मिट्टी के घर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट मॉथ ऑफ विच इंसेक्ट रिजेंबल्स द ड्राई लीफ। अब भी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लीफ ईटिंग कैटरपिलर। इसका आंसर जो है लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, और अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, इट इज अ माइनर पेस्ट। मूविंग टू द 11th क्वेश्चन, ठीक है, ब्लैंक कट सेमी सर्कुलर बेड्स ऑफ लीफ ऑफ द रेड ग्राम लीव्स फॉर मेकिंग लार्वल चैम्बर्स। ठीक है, और अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, ये कौन है, लीफ कटर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ कटर बी। सो 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो 12th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लीफ कटर बी। इसका नाम क्या होता है, मेगाचिल एंथ्रासिने। ठीक है, मैं स्पेलिंग अगर लिख दूं तो मेगाचिल एंथ्रासिने। अब आप इसको प्रोनाउंस किस तरीके से कर रहे हो आप देख लेना। ठीक है, बस ये है मेगाचिल एंथ्रासिने इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लीफ कटर बी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पल्स पॉड बग। ठीक है, पल्स के पॉड बग जो पॉड बग हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, फर्स्ट दिस, ठीक है, रिप्टोटस पेडेस्ट्रिस, ठीक है, क्लाविग्लरा हॉरेंस, और थर्ड इज एनोप्लोसेनिमिस फेसियाना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनके डिफरेंट क्या हैं नेम्स हैं, या कह सकते हैं कि इनके डिफरेंट सब वेराइटीज़ हैं। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन इज अल्टरनेट होस्ट ऑफ एफिस क्रासिवोरा। ठीक है, अल्टरनेट होस्ट ऑफ एफिस क्लासिवोरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सैफ्लावर भी है, ग्राउंड फ्लावर भी है, रेड ग्राम भी है। बेसिकली हम ये जो हमने इस पेस्ट के बारे में पढ़ा था, ये जो है पल्सेस पे सैफ्लावर ग्राउंड मतलब ग्राउंडनट इज अ ऑयल। ठीक है, ऑयल गिविंग क्रॉप। ठीक है, रेड ग्राम एंड सैफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
सो क्वेश्चन नंबर 15 है द अल्टरनेट होस्ट ऑफ बेमिसिया टबेशी, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मूंग, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। सो जो इसका करेक्ट आंसर है मूंग, मैंने ऑप्शंस दिए थे कॉटन, टोबैको, मूंग एंड ऑल द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज मूंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट इन साइज अमॉन्ग द कोरेड पॉड बग इन द पल्सेस, ठीक है। कोरेड पॉड बग्स इन द पल्सेस, कौन सा जो पॉड बग है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका टफ होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, यानी 16 नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे एनोपैकनेमिस फासियाना, ठीक है। सो मूविंग टू द 17th क्वेश्चन, ब्लैंक्स कैन कॉज एपिजूटिक्स इन एफिड पॉपुलेशन इन पल्सेस, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फ्यूजेरियम, ये आसान नाम है, फ्यूजेरियम, ठीक है, पैलिडो और रोजियम, ठीक है। फ्यूजेरियम, पैलिडो, रोजियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स बाय माइनिंग इनटू द लीफ एपिडर्मिस इन लैबलब इज ड्यू टू, लबलब क्या होता है, बीन होता है, ठीक है, इज ड्यू टू। सो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है लीफ माइनर, ठीक है, ब्लिस्टर्स फॉर्म करते हैं लबलब बीन में। क्वेश्चन नंबर 19, टेंडर ब्रांचेस आर कवर्ड विद स्केल्स, ठीक है, स्केल से कवर हो जाते हैं, अटेंडेड बाय एंड्स ड्यू टू, ठीक है। अभी हमने सबसे फर्स्ट जो माइनर पेस्ट पढ़ा था वो यही पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, क्यों होता है, रेड ग्राम स्केल के वजह से। आई होप आपको भी चीज़ें रिमाइंड हो रही होंगी, अभी जस्ट इसको डिस्कस किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 20, लीव्स रोल्ड अप एपिकली बिकम्स वाइट ड्राइज अप ड्यू टू, ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहा है किस पेस्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका नाम था हमारा रेड ग्राम लीफ रोलर, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था लीव जो है आगे से रोल कर जाती हैं, एपिकल साइड जो है वो रोल कर जाता है। सो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वी आर कमिंग टू द लास्ट स्लाइड। So question number 21, which insect pest of leaf folder causes defoliation? So जो इसका जो करेक्ट आंसर है, साइंटिफिक नेम अगर मैं बोलूँ तो एंटीकार्सिया इरोटाटा, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने माइनर पेस्ट में डिस्कस किया था, आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हो। नेक्स्ट इज द एब्डोमेन क्रिम्सन कलर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप इज ड्यू टू, मतलब किस इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, किस पेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है स्फिंक्ट कैटरपिलर, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एडल्ट कट स्मॉल बिट्स ऑफ लीफ फॉर मेकिंग, ठीक है, लीव्स को कट करती हैं, ठीक है, एडल्ट जो होती हैं वो कट करती हैं स्मॉल बिट्स ऑफ लीव्स फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या था, लार्वल चैम्बर, जो कि हमने बी में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने इसको बी में डिस्कस किया था कि बी क्या करती है, वो लीफ को क्या करती है, काटती है, जिसका नाम था लीफ कटर बी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं एक्चुअली लेक्चर्स को थोड़ा सा फास्ट इसलिए आजकल रखता हूँ कि अगर देखिए, क्योंकि हमें बहुत सारे पेस्ट को एक वीडियोस में कवर करनी होती हैं। सो अगर मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देने लग गया तो हमारी वीडियोज़ होंगी 30 मिनट के अबव जाने लगेंगी, जो कि थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि बोरिंग होने लग जाएगा लेक्चर। सो आपको अगर कहीं लगता है कि वीडियो फास्ट हो रही है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने कुछ सीखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को भी इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है। साथ साथ हमने अपना वेबसाइट बना लिया है, यानी हमारी वेबसाइट आ गई है www.goforagriculture.co.in agriculture.co.in। सो वहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए, तो आप वहाँ से भी कई चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी ये जो वेबसाइट है अंडर प्रोसेस है, यानी कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चीज़ें हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अभी भी डाउनलोड कर सकते हो।
सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।